हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर। तो आज का हमारा रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम पे हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारा जो अभी दो चार वीडियो में बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे। ये कितने टाइप के स्टीयरिंग सिस्टम होता है वो एक्सप्लेन करूंगा, और इसको करते ही हमारा स्टीयरिंग चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक मैंने बॉडी क्या होता है, चेसिस क्या होता है, ऑटोमोबाइल के काफ़ी लेक्चर्स मैंने एंड करा दिया है। फिर ट्रांसमिशन मैं स्टार्ट करूंगा जल्दी। ऐसे करके ऑटोमोबाइल के जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड बनते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस, वो टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम। क्या है ये? देखिए, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। और भी टाइप के स्टीयरिंग सिस्टम होते हैं, मैं अलग छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगा अलग अलग सबको। जैसे कि अभी मैंने रैक एंड पिनियन डिस्कस करूंगा, उसके बाद हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है, वार्म गियर स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। ऐसे 3 4 5 टाइप का मैं स्टीयरिंग सिस्टम आपको पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम से। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जो ये दिख रहा है, ये क्या है? देखिए, इसे हम कहते हैं रैक। अब ये रैक अभी आपको ये किस शेप का दिख रहा है? अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। क्लियर है? रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन भी इसका होता है और इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का भी, सर्कुलर का भी ये रहता है। ये तीनों शेप में आता है। इस पे हमारे ये टिथ कटे होते हैं। तो रैक पे हमारे ऐसे टिथ कटे हुए हैं, जैसे कि ये दिख रहा है, छोटे छोटे टिथ कटे हुए हैं, और इसे हम कहते हैं पिनियन। ये है पिनियन हमारा। क्लियर है? अब मैं और चलता हूँ डिटेल में, पहले इसकी मैकेनिज्म देख लें। तो जैसे आप अपने स्टीयरिंग को रोटेट करोगे तो उससे आपका पिनियन भी रोटेट होगा। अगर पिनियन इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये रैक है, ये रैक इधर की ओर जाएगा। क्लियर है? इधर की ओर रैक जाएगा। और अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपका रैक इधर की ओर जाएगा। इतना क्लियर है मैकेनिज्म ना? अब इसको देखिए ध्यान से, ये मैंने पूरा मैकेनिज्म इसका बनाया है। तो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को आप रोटेट करोगे तो उससे स्टीयरिंग से हमारा ये जो कनेक्ट इसको क्या होता है, कॉलम, स्टीयरिंग कॉलम। ठीक है, स्टीयरिंग कॉलम। ये जो पॉइंट है यूनिवर्सल जॉइंट है, यूनिवर्सल जॉइंट। ये यूनिवर्सल जॉइंट का काम क्या है? ये कॉलम को, ठीक है, इस जो गियर सिस्टम है, या फिर मैं गियर बॉक्स कहूं, इस गियर बॉक्स से ज्वाइंट करता है, गियर बॉक्स के शाफ्ट से ज्वाइंट करता है। तो अगर मैं गियर बॉक्स बनाऊं, इसके अंदर ये सिस्टम है, ये रैक है और ये पिनियन है। पिनियन से एक ऐसे निकला होगा, ये इधर की ओर निकला होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अब हम यूनिवर्सल जॉइंट क्या है, यूनिवर्सल जॉइंट कैसा दिखता है, ये याद होगा आपको। तो ऐसा यूनिवर्सल जॉइंट, ये हुआ यूनिवर्सल जॉइंट। क्या करता है यूनिवर्सल जॉइंट? फॉर एग्जांपल आपका एक्सिस इधर की ओर है, जैसे इसको देखिए, आपका एक्सिस इधर की ओर है आपका, क्योंकि आप मेटल यूज कर रहे हो वो तो मुड़ेगा नहीं, बट आपको पावर इधर ट्रांसमिट करना है। शाफ्ट ये रहा, इस ओर रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस इधर है तो पावर तो इधर ही ट्रांसफर होगा ना, बट पावर आपको इधर की ओर ट्रांसमिट करना है। तो हम ये यूनिवर्सल जॉइंट यूज करेंगे। यूनिवर्सल जॉइंट के हेल्प से हम पावर को एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी यूनिवर्सल जॉइंट हो गया। तो ये वाला पार्ट जो यूनिवर्सल जॉइंट का है, ये तो हमारा स्टीयरिंग से कनेक्ट हो गया। और ये वाला पार्ट जो है, जिसको मैं आउटपुट बोल रहा हूँ, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया हमारा कहाँ, गियर बॉक्स से कनेक्ट हो जाएगा, इस गियर बॉक्स से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब इस गियर बॉक्स के अंदर क्या है? इस गियर बॉक्स के अंदर हमारा रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम है। ये रैक है और ये पिनियन है। पिनियन से जो शाफ्ट निकला हुआ है वही शाफ्ट हमारा इससे कनेक्ट है। और ये रैक है, रैक से हमारा ये जो आपका रॉड निकला हुआ है, रैक का रॉड जो है, ए इसको नाम दे दे, इसको बी नाम दे दे। यहाँ पे आप अपना ज्वाइंट करके फर्दर आप अपने व्हीकल में ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये मफलर लगा हुआ है। क्या है? मफलर, मफलर। ठीक है, रबर का होता है। अब जनरली ये इसको क्यों यूज करते हैं, ताकि जब आप स्टीयरिंग रोटेट कर दो पूरी ओर, तो जब स्टीयरिंग छोड़ो तो थोड़ा सा ये क्या करता है, ये आप स्टीयरिंग जब आप रोटेट करते हो ना, तो एक तरफ से ये मफलर फैलता है, स्प्रिंग की तरह काम करता है, मफलर फैलता है। क्लियर? और फिर स्टीयरिंग आप जैसे छोड़ते हो तो ये मफलर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो आएगा ना, स्प्रिंग है तो फैल रहा है, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो आएगा।
तो क्या करता है, स्टीयरिंग को वापस उसी पोजीशन पे ला, पूरी तरीके से नहीं ले आ पाता है, बट जितना कोशिश करता है वो उतना ले आता है। ठीक है, तो ये मफलर दोनों तरफ हम यूज करते हैं। ठीक है, जनरली आप देखोगे तो हम यहाँ पे यूज करते हैं मफलर। ठीक है, यहाँ पे मफलर यूज करते हैं। ये कवर मान लो, ये इसका कवर हो गया, रैक एंड पिनियन का ये कवर हो गया, हम ऐसे मफलर यूज करते हैं। ठीक है, अब ये रॉड को ध्यान दो। अब मैं एक ऐसा ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ जिससे आपको स्टीयरिंग सिस्टम ये थोड़ा और क्लियर हो जाए विद द व्हील के हेल्प से। ओके, ये डायग्राम तो समझ में एकदम क्लियर आ रहा होगा। क्या क्या है हमारा, ये हमारा है स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील। इसको आप जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करोगे तो, और ये जो हमारा रैक है RACK रैक, ये हमारा है पिनियन, ये हमारा यूनिवर्सल जॉइंट। ये जो जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, एक जॉइंट ये, एक जॉइंट ये, एक जॉइंट ये, एक जॉइंट, इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है बॉल जॉइंट। बॉल जॉइंट क्लियर कैसा होता है बॉल जॉइंट, देखो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ बॉल जॉइंट का। ठीक है, ये ऐसा दिखता है हमारा बॉल जॉइंट। ये देखिए बॉल टाइप का है। अब ये जो हमारा ये डला हुआ है, ये जो रॉड है, इस रॉड को आप इधर भी टर्न कर सकते हो, इधर भी टर्न कर सकते हो, इधर भी टर्न कर सकते हो, इधर भी टर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये बॉल जॉइंट, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर पे लगा हुआ है, और ये है व्हील। ठीक है, अब ये हमारा रैक एंड पिनियन, ये तो बॉल की बता दी, ये क्या है, इसको कहते हैं टाई रॉड। क्या कहते हैं, टाई रॉड। क्लियर है, और ये हमारा व्हील है। तो ये है ओवरऑल रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम का। इसकी मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है। अब कुछ फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। देखिए जनरली जो हमारा रैक एंड पिनियन गियर सिस्टम होता है तो गियर रेशियो पे वर्क करता है। तो आप देखे होंगे कि 8:1 लिखा हुआ, 12:1 लिखा हुआ, ये क्या है 8:1? एक्चुअली इसे हम गियर रेशियो कहते हैं कि आपको गियर रेशियो क्या रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ये जो 1 बता रहा है, ये 1 क्या कर रहा है, ये जो व्हील है, व्हील की टर्न, मतलब आप व्हील को 360 डिग्री रोटेट करोगे, मतलब एक टर्न व्हील को पूरा एक बार घुमाओगे तो 12 डिग्री आपका ये जो होगा, अगर ये शुरू में ऐसा है तो ये बाद में ये जो थीटा बनेगा दैट इज 12 डिग्री। ठीक है, तो व्हील को एक राउंड घुमाने पे, 360 डिग्री घुमाने पे 12 डिग्री का आपका व्हील जो है 12 डिग्री मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्हील को 1 राउंड पूरा घुमाने से 8 डिग्री क्या हो रहा है, हमारा व्हील अपने प्लेस से ये एंगल बना रहा है। क्लियर है, ये हो गया। कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा इसमें, वैसे गियर चैप्टर आप जब पढ़ोगे टोन में तो काफी कुछ जरूरत पड़ता है। जैसे क्या रिलेशन बनता है हमारा, G1 upon D2 diameter of pinion upon diameter of this rack is equal to N2 upon N1। ठीक है, किस आरपीएम से आपको चाहिए, मतलब रोटेशन आपके किस पे, रैक पे अपॉन पिनियन पे। ठीक है, ये एक रिलेशन ये है डायमीटर और इसका। अच्छा, नंबर ऑफ टीथ T1 अपॉन T2। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। टीथ 1 मतलब पिनियन का, पिनियन इज 1, रैक इज 2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूला से आपको काफी हेल्प मिलेगी इसकी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए स्टीयरिंग